नमस्कार, इलेक्शन मंत्रा पे आपका स्वागत है। तमिलनाडु सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में शनिवार को फेरबदल किया और एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटना का गवाह बना, क्योंकि अब प्रदेश में पिता मुख्यमंत्री तो बेटा उप मुख्यमंत्री का पद संभालेगा। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। उदयनिधि स्टालिन इससे पहले चर्चाओं में अपने बयान के कारण आए थे, जब इन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। इसके साथ ही सीएम स्टालिन की कैबिनेट में एक और विवादित नाम शामिल किया गया है और ये नाम है वी सेंथिल बालाजी, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 26 सितंबर को ही जमानत मिली है। बालाजी ने कैश फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तारी के 8 महीने बाद इस साल फरवरी में इस्तीफा दिया था। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब पिता मुख्यमंत्री है और बेटा डिप्टी सीएम है। इससे पहले वर्ष 2009-11 में मौजूदा सीएम एम.के. स्टालिन डिप्टी सीएम रहे थे। तब उनके पिता एम. करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। अब सवाल आता है कि क्या स्टालिन उदयनिधि को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मुख्यमंत्री स्टालिन का जो स्वास्थ्य है वो अब ठीक नहीं रहता है। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, जिससे जोड़कर इन सभी घटनाओं को देखा जा रहा है और तमिलनाडु की सियासत गर्म है। डीएम के नेताओं के अनुसार उदयनिधि को सरकार का नेतृत्व करने वाले नेता के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है और ऐसा हुआ तो वो अपने परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य होंगे। उदयनिधि के अगर राजनीतिक सफर की हम बात करें तो केवल 4 वर्षों में ही वो विधायक से डिप्टी सीएम बन गए हैं। वे डीएम के युवा शाखा के प्रमुख भी हैं। राजनीति से पहले उदयनिधि तमिल फिल्मों में एक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। फिलहाल उदयनिधि के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां इंतजार करे खड़ी है। तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने राज्य सरकार के कैबिनेट फेरबदल की आलोचना की और कहा कि उनके पास मंत्री पद संभालने की मैच्योरिटी नहीं है। ऐसे में डिप्टी सीएम बनना तो दूर की बात है। उदयनिधि स्टालिन का विवादों में कई बार नाम रहा है। वो हिंदी भाषा के खिलाफ भी कई बार बयान दे चुके हैं। हाल में ही उन्होंने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया था। उन्होंने कहा था कि दोनों की मौत पीएम मोदी के टॉर्चर के कारण हुई है। डिप्टी सीएम का पद सिर्फ एक औपचारिक पद नहीं है, इससे कई बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां जुड़ी हुई है। उदयनिधि के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्य की जनता का विश्वास जीतना, खासकर उन लोगों का जो उन्हें अभी तक केवल स्टालिन के बेटे के रूप में देखते आए हैं। विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखना, विपक्षी दलों के आरोपों का मजबूती से सामना करना और 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक होगा। विपक्षी एआईएडीएमके और बीजेपी पहले ही उन पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। ऐसे में उन्हें अपनी क्षमता साबित करना होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तमिलनाडु की राजनीति में ये कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उदयनिधि स्टालिन के सामने कई चुनौतियां खड़ी है, लेकिन अगर वो इन चुनौतियों का सामना कर पाए तो डीएमके को 2026 के चुनाव में इसका बड़ा फायदा हो सकता है। सवाल ये है, क्या उदयनिधि अपनी क्षमता साबित कर पाएंगे या फिर वो विवादों में उलझकर पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। तब तक के लिए ऐसी ही चुनावी खबरों और स्पष्टीकरण विश्लेषणों के लिए देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा। नमस्कार।